आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेस ब्रीफिंग की गई दोस्तों, और मैं आपको बताऊंगा कर्नल सोफिया कुरैशी। देखिए, इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। व्योमिका सिंह और विक्रम मिस्री, हम ये प्रोफेशनल सबूत दे के बता रहे हैं कि क्या प्रोपेगेंडा फैला के रखा हुआ है। हम इनके प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर रहे हैं। कितने प्रोफेशनल तरीके से सही वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हम दुनिया को बता रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं कि DGISP इंडिया ने हम पे अटैक कर दिया है, हमको लोकेशन का पता नहीं है। इनके जो ख्वाजा आसिफ और बाकी सब, तो उनका देखिए। और ये आसिम मुनीर तो पता नहीं, वो तो ना प्रेस पे आ रहा है, वो कोई उसका आधिकारिक बयान नहीं जारी है। अब प्रेस ब्रीफिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। क्या क्या बोला गया है, थोड़ा सा इन बिटवीन द लाइंस हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग जो हमारा कोर्स है दोस्तों, अब ये 300 रुपये का नहीं, अभी 1000 रुपये का हो जाएगा। तो आज आपके पास आखिरी दिन है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास कल से क्लासेस लेना शुरू करेंगी। अगर आप ना नहीं कह पाते, डिटेल एनालिसिस, एग्रेसिव बिहेवियर को कैसे काउंटर करना है, कैसे एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक पर क्लिक करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बदल सकती है तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के जो एक्शंस हैं वो हाईली प्रोवोकेटिव रहे हैं। और यहाँ पे कहा गया है, सोफिया कुरैशी बता रही हैं कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स, 400 के करीब ड्रोन्स दागे हैं और भारत के 26 लोकेशंस पर हमला किया है। और इंडियन मिलिट्री ने उसको पूरी तरीके से थ्वाट कर दिया। ये भी बोला जा रहा है कि फतह मिसाइल, ये प्रेस ब्रीफिंग में नहीं बोला गया, बट फतह मिसाइल जो है वो दागी गई थी दिल्ली की तरफ, बट उसको न्यूट्रलाइज किया गया। अब दोस्तों, यहां प्रेस ब्रीफिंग में ये बहुत बड़ी बात बोली है कि हमने इनके 4 एयर बेसिस पे हमला किया और बहुत ही प्रिसाइज हमला था। और वो ऐसा हमला था कि इनकी आर्मी तबाह हुई है। मतलब इनकी आर्मी, उन्होंने हम पे हमला किया और हमने ऐसा हमला किया, हमको तो कुछ भी नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन हमने ऐसा हमला किया कि बहुत भारी नुकसान उनको पहुंचा है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, भारत ने फिर ये बोला कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। ये भारत का अगेन ऑफिशियल स्टैंड रहा कि वी डोंट वांट एनी एस्केलेशन, लेकिन अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है तो हम इसका जवाब देंगे। और अब इसको लेकर एक बहुत बड़ी बात बोली, इसको लेकर यह बात बोली है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो फॉरवर्ड पोजीशन पे मूव कर रही है। पाकिस्तान की मिलिट्री अपने ट्रूप्स फॉरवर्ड एरियाज यानी कि बॉर्डर पे ला रही है। यानी कि ये साफ साफ एक ऑफेंसिव इंटेंट दिखाता है कि पाकिस्तान हमला करने की सोच रहा है। आपको पता है कि IMF से पाकिस्तान को 20,000 करोड़ रुपए मिल गए। अब वो इसका पूरा का पूरा इस्तेमाल आतंक के लिए करेगा। वो अमेरिका ने पैसे दिए और वही पाकिस्तान अमेरिका से हथियार खरीदेगा। सिंपल सा मैथ्स है। तो पाकिस्तान जो है वो यहां पे ऑफेंसिव कर रहा है, वो आगे आ रहा है। इसी दौरान दोस्तों पाकिस्तान ने सिविलियंस पर हमला किया है। अभी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी यहां पे बस्ट किया। यहां पे पाकिस्तान की वजह से कितने सिविलियंस जो है हमारे यहां वो मारे गए हैं। उनका क्या गुनाह है? लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो सिविलियंस को 22 अप्रैल को आपने देखा, सिविलियंस को टारगेट करता है। यही नहीं, यहां पे तो ये भी कल बोला था सोफिया कुरैशी ने कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंदी नहीं किया, पाकिस्तान ने अपने लोगों का ढाल बनाने के लिए यूज किया। उनको अपने लोगों की भी नहीं चिंता है। ओके, फिर भारत ने बोला कि हमने पाकिस्तान के जो मिलिट्री टारगेट से 6 लोकेशन पे, रफीकी, मुरी, चकलाला, रहीम यार खान, सुक्कुर और जुनिया, यहां पे हमने एयर स्ट्राइक्स की हैं प्रेसिशन वेपन से, इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट से। यह बहुत बड़ी बात है कि इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो गए और मिसाइल मार के आए और इनके रेडार साइट, 2 जगह इनके रेडार साइट को खत्म किया और बाकी इनकी आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए। कल इनका अवाक्स उड़ा दिया था, है ना, जो इनका रेडार सिस्टम है पूरा उड़ा दिया था वो। ओके, और इनका खुद का नहीं है, ये पाकिस्तान सब कुछ जो है। अभी एक रिपोर्ट ये भी चली कि पाकिस्तान को पता ही नहीं कि डिफेंस सिस्टम चलाते कैसे हैं। हाँ, हो सकता है। तो ये सब कुछ जो है इनका चाइना का है। फिर उसके बाद कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो हैं विद फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के साथ, वो बताती हैं कि इस समय जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं वो हाई स्टेट ऑफ ऑपरेशनल रेडीनेस में। आप ये बात समझिए, ऑपरेशनल हाई स्टेट ऑफ ऑपरेशनल रेडीनेस का मतलब क्या है? ऑपरेशनल रेडीनेस का मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, पहली बात। दूसरा, ऑपरेशन जो है आप कैसी भी स्ट्राइक करोगे, हम तैयार हैं। भारत दोस्तों तैयार था। आप कह रहे थे ना कि 22 अप्रैल के बाद भारत हमला कर क्यों नहीं रहा है? कुछ लोगों ने बोला था, मैंने बोला था कि भाई वक्त लगता है, अच्छी चीजों को होने में वक्त लगता है। तो भारत ने पूरी तैयारी कर ली थी मेरे दोस्त। और मैं तो मुझे तो लग रहा था 14 दिन बाद ही हमला हो गया, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि यह हमला होगा शायद 1-1.5 महीने बाद। दैट्स व्हाट आई थॉट। लेकिन
तैयारी की हुई थी पूरी तरीके से भारत ने। हम ऑपरेशनल रेडीनेस में थे, हमारे डिफेंस सिस्टम तैनात थे, हमारे डिफेंस सिस्टम तैयार थे। तो हम, और ये हाई स्टेट, यानी कि अगर कुछ भी इधर से उधर चीजें होती हैं, तुम एक बार करोगे, हम 10 बार करेंगे, और उतने में ही तुम्हारा पसीना निकल जाएगा। पाकिस्तान छोटा सा देश है, पिद्दी सा देश है ना। जब हम स्ट्राइक करेंगे तो उनके लोगों को दिखेगा कि स्ट्राइक हुई है। कल सियालकोट जला है, रात में दिवाली मन गई है वहां पे, तो लोगों ने रिकॉर्ड किया है बाकायदा, रावलपिंडी में रिकॉर्ड किया है ना। छोटा सा है ना, कहीं पे बम गिरेगा सब जगह पता चल जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। लेकिन फिर भी हमारा ये स्टैंड है, हमारा बड़प्पन देखिए कि हम नॉन एस्केलेटरी नहीं, हम मारेंगे और हम आतंकी ठिकाने को मारते रहेंगे, लेकिन हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे तुम्हारी तरह, जैसे तुम करते हो कायरो की तरह। उसके बाद यहां पे विंग कमांडर सिंह बताती हैं कि जो भी एक्शंस उनकी तरफ से लिए गए थे उसको काउंटर किया गया और हमने बहुत ही अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड किया है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल कमिटेड है कि हम एस्केलेशन नहीं करने वाले, लेकिन वही कह रहे कि अगर हम पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो रेसिप्रोकेट करेगी तो हम छोड़ेंगे नहीं। ओके, ये चीज़ है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला कि किस तरीके के वेपन्स थे, तो बताया गया कि इनके पास ड्रोन्स थे, लॉन्ग रेंज वेपन्स थे, लॉइटरिंग म्यूनिशंस था और फाइटिंग एयरक्राफ्ट भी था, ताकि सिविलियन एरियाज को टारगेट करें। अब ऐसा बोला जा रहा है कि डॉग फाइट हुई है इंडियन एयरक्राफ्ट और इनके एयरक्राफ्ट के बीच में, और इनके एयरक्राफ्ट को भी उड़ाया है। अभी हालांकि ये कंफर्म्ड नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वेस्टर्न बॉर्डर पे, इसको भी ये टारगेट करने जा रहे थे, जहां पे भुज से लेकर दोस्तों पठानकोट, फिरोजपुर और इधर श्रीनगर, ये पूरा जो बॉर्डर है ना पाकिस्तान से हम शेयर करते हैं, यहां पे इन्होंने हमला किया है। एलओसी पे तो हमला किया ही है, बाकी ये राजस्थान और इधर बॉर्डर पे भी इन्होंने हमला किया है। फिर विंग कमांडर सिंह बताती हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो है दे रिसोर्टेड टू ड्रोन्स और हेवी कैलिबर वेपन्स जो है अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल लगातार फायर कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर को ये वॉयलेट कर रहे हैं। ये जो फायरिंग आ रही है इधर से, ये बार बार वॉयलेशन है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि श्रीनगर पे ये इन्होंने 26 लोकेशन पे इंट्रूजन किया और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने उसको सक्सेसफुली जो है वो न्यूट्रलाइज किया इन थ्रेट्स को। उसके बाद लिमिटेड डैमेज हुआ है, बता रही हैं कि डैमेज हुआ है, ऐसा नहीं है। देखिए जाहिर सी बात है, कितने ड्रोन्स आएंगे तो कुछ डैमेज होगा, तो ये बता रहे हैं कि लिमिटेड डैमेज हुआ है इक्विपमेंट और पर्सनल एट इंडियन एयरफोर्स स्टेशन, जो कि उधमपुर में है, पठानकोट में है, भुज में और आदमपुर में है। ये विंग कमांडर ने बोला है कि कुछ थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा हमको कोई नुकसान नहीं हुआ और पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतनी तबाही मचाई है वहां पे कि क्या बताएं। फिर उन्होंने बोला एक बहुत बड़ी बात कि लगभग 1:40 पर इन्होंने मिसाइल मारी है, एक हाई स्पीड मिसाइल जो है इन्होंने नोटिस किया है और यहां पंजाब में मारी गई है और एक बहुत ही डिप्लोरेबल और कावर्डली एक्ट है। इन्होंने हमारे धार्मिक स्थानों पर हमला करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान कह रहा है कि इन्होंने करतारपुर साहिब पर हमला करने की कोशिश किया। भारत ने बोला ये प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान चाहता है कि ये इंसाइट करना चाहता है, ये दंगे इंसाइट करना चाहते हैं, जो कि इसकी फितरत रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ प्रोपेगेंडा भी इन्होंने बस्ट किए हैं। फिर कर्नल कुरैशी बताती हैं कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना, जहां पे पाकिस्तान ने हेल्थ केयर सेंटर और स्कूल प्रीमाइसेस जो श्रीनगर में एयरबेस है उसको टारगेट किया है ना, और अवंतीपुर और उधमपुर। और यही बताता है कि ये जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं ये कितने इररिस्पॉन्सिबल है। फिर हमने स्विफ्ट और कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर प्रिसिशन अटैक्स किए हैं, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाइड मिलिट्री टारगेट्स, जिसमें टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कमांड और कंट्रोल सेंटर्स है। यानी कि फिर से हमने वही दोहराया कि हमने सिविलियंस टारगेट को नहीं मारा है, तुमने मारा हमको, लेकिन हमने सिविलियन टारगेट नहीं, हमने मिलिट्री टारगेट। बेसिकली जहां से इनके हथियार आ रहे हैं हम सीधा वहीं मार रहे हैं, तुम हथियार ही नहीं मार पाओगे, दोबारा दे ही नहीं पाओगे, ये चीज बताएं यहां पे। उसके बाद विंग कमांडर सिंह और कर्नल कुरैशी बताते कि पाकिस्तान ने मल्टीपल एयर इंट्रूजन्स किए, ड्रोन्स और शेलिंग जो है वो लगातार बॉर्डर पे चल रही है। बारामूला, पूंछ, राजौरी, अखनूर, कुपवाड़ा, इंडियन आर्मी भी इफेक्टिवली और प्रोपोर्शनेटली रिस्पॉन्स दे रही है। अब दोस्तों इसमें क्या है ना कि मैंने वही बताया कि जो बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं वो नुकसान हो रहा है उनको, है ना। कैसी तस्वीरें आ रही हैं दोस्तों, मेरे पास कुछ वीडियोज़ मैं दिखा नहीं सकता, बहुत देख के एकदम दिल दहल जाता है कि क्या है ये। तो यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। अगर पाकिस्तान आर्मी कायदे में रहेगी तो ठीक रहेगी। सोचिए आप, हरियाणा तक कहा जा रहा है कि पंजाब हरियाणा तक ड्रोन्स इनके दिखे हैं। ओके, बाकी विक्रम मिस्री ने रिजेक्ट किया क्लेम्स, जो ये बता रहे हैं कि वेरियस प्लेसेस, वेरियस मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है वो डिस्ट्रॉय किए, तो वो बाकायदा फोटो लेके आए तो उन्होंने दिखाई थी और बोला कि पाकिस्तान जो है वो लगातार सिविलियंस को टारगेट
कर रहा है। फिर उसके बाद जयशंकर ने भी अमेरिकन सेक्रेटरी मार्क रूबियो से बोला कि हमारा जो अप्रोच होता है वो हमेशा मेजर्ड और रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हम आपको बताना चाहेंगे, ये लगातार जो है इनसे बातचीत हुई है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि अभी इंडिया, ये पाकिस्तान और टर्की जो है, ये दोनों देशों की जो मिली भगत है आखिरकार ये क्यों है, ठीक है। तो ये फिलहाल प्रेस ब्रीफिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट किए गए। बाकी मैं आपको फिर से बोलूंगा कि आप साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग को अवेल करें। आज लास्ट डे है, कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।